वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पेयर ऑफ मैथ्स आता ये मज़ा. टुडे वी आर गोइंग टू सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट वी सी द स्ट्रेट लाइन. बेटा आज हम लोग सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन क्या होता है पहले हम लोग ये जानेंगे. होता क्या है बच्चों को बेसिक पता होता नहीं है बेटा. डायरेक्टली अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करोगे सो आपको समझ में नहीं आएगा. सो मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे बेटा. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट लाइन. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर से करें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. स्ट्रेट लाइन, सी वेरी फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सारे बच्चों को पता होना चाहिए बेटा. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, और यू कैन से दैट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसको आप कभी नहीं बोलोगे बेटा. जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. आपने 10th स्टैंडर्ड में इस टाइप के जो इक्वेशंस है, आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, वहाँ आपने इसको देखा होगा. ओके बच्चा. सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए नया है बेटा एकदम. स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. स्लोप क्या होता है लाइन का, हिंदी में स्लोप को ढलान बोला जाता है. सॉरी, हिंदी में स्लोप को बोला जाता है ढलान. तो ये बच्चों को पता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली स्लोप क्या है बच्चों को ये नहीं पता रहता है बेटा. बेटा स्लोप कुछ नहीं है. स्लोप क्या होता है, अब ध्यान से यहाँ देखो, इस फिगर में आपको समझ में आएगा. मैंने एक लाइन डिफाइन किया है इन कोऑर्डिनेट प्लेन. ओपी इज अ गिवन लाइन. सपोज ओपी क्या है, अपना एक लाइन है. ये क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है. एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, और इस थीटा का आप टैंजेंट ले लोगे तो ये बन जाता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट. ओके. और शॉर्ट में आप बोल सकते हो इट इज एन इंक्लिनेशन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इंक्लिनेशन रहेगा बेटा, इसको बोला जाता है स्लोप. स्लोप को जनरली हम लोग एम से डिनोट करते हैं. इसको आप नहीं भूलो बेटा, स्लोप को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं एम से. ठीक है. और इस एंगल का टैंजेंट ले लिया, सो इट विल बिकम m इक्वल्स टू tan थीटा. सो आप कहीं से भी यह इस वाले फॉर्मूले से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो. अगर जो बच्चे फ्यूचर में इंजीनियर बनेंगे तो उनको जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको वहाँ एंगल बनाना होता है बेटा, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करोगे. सो आपको ये फ्यूचर में काम आने वाला है. m इज इक्वल टू tan थीटा. इसको आप कभी नहीं भूलोगे बेटा, याद रखोगे. वेयर m इज स्लोप, ये स्लोप को डिनोट करेगा बेटा. जहाँ भी चैप्टर में आपको m दिखेगा, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि स्लोप मतलब क्या है. स्लोप मतलब क्या है, इंक्लिनेशन है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से. ओवर. इतनी सिंपल सी बात है. अगर आपको अब कोई फ्यूचर में पूछे व्हाट इज स्लोप, तो आपने बोलना चाहिए इंक्लिनेशन along the positive direction of x-axis over, and it is denoted by m equals to tan theta. Okay बच्चा. नेक्स्ट स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स. अब यहाँ पर एक नई चीज़ और आती बेटा. अब यहाँ पर आपको स्लोप निकालना है, लाइन का स्लोप निकालना है जॉइनिंग टू पॉइंट्स. अभी टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, इस केस में इसका स्लोप क्या रहेगा. यहाँ तो इस केस में आपको थीटा गिवन रहेगा, सो आप यहाँ से निकाल लोगे आपका स्लोप. ठीक है. लेकिन यहाँ अब इस केस में क्या हो रहा है, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है. सो 2 पॉइंट से लेट P x1 y1 और सेकंड पॉइंट लिया है Q x2 y2. ओके. सो इस केस पे वो आपका स्लोप क्या होना चाहिए. तो बेटा ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इसका मतलब ये होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. सो यहाँ एग्जैक्टली किया क्या है, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, पी क्यू आर. दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल इन विच आर इज 90 डिग्री. ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है. ठीक है. और थीटा क्या लिया है, एक्यूट एंगल लिया है. सो टैन थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है. टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अगर मैं इसको फिगर से लिखो, सो मेरा आ जाएगा क्यू आर अपॉन
पी आर, ये आ जाएगा बेटा रेशो, टैन रेशो मेरा ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। अब इसका मीनिंग समझो, ये होल डिस्टेंस y2 है और इतना डिस्टेंस y1 है, सो ऑब्वियस है क्या करोगे आप, होल में से पार्ट को माइनस कर दोगे, मतलब y2 में से क्या करोगे, ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे, दैट इज y2 माइनस y1, इसीलिए इसको बोला है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन, सिमिलरली इतना डिस्टेंस x2 है और ये वाला डिस्टेंस x1 है, सो आप क्या करोगे, होल में से पार्ट को माइनस कर दोगे, x2 माइनस x1, सो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ओके बच्चा, इसको ऐसे ही याद रखना है आपको। बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, नो डाउट सारे बच्चों को लर्न होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो वो जल्दी से आंसर करते हैं सर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन बेटा एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स लेना है आपको अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। कैसे आता है मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। y2 में से क्या करोगे आप, ये पार्ट माइनस कर दोगे, होल में से ये वाला पार्ट आप क्या करोगे, माइनस। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, सो इसके लिए मैंने स्पेस यूज़ करता हूँ यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला पॉइंट बेटा बहुत काम का है, इसको आप अच्छे से देखोगे, बच्चे डायरेक्टली ये फॉर्मूले लर्न करते हैं। अब क्या बोल रहा है आपको, स्लोप ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन है बेटा। यहाँ से आप इस टाइप के जितने भी स्ट्रेट लाइन आएंगे उसका आप स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलो, मैं आपको पूछूं फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली बोल दोगे सर m इक्वल्स टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, सर ये इसका स्लोप है। ओके, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से स्लोप निकालते आना चाहिए। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन जो होता है, इसका स्लोप डायरेक्टली आता है माइनस ए बाय बी। इसको लर्न कैसा करोगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ऐसे आपको इसको लर्न करना है बेटा। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली आया कैसे है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स को चूज करते हैं। कैसे चूज करोगे, पुट x इक्वल्स टू 0, मैं 2 पॉइंट्स चूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, पुट x इक्वल्स टू 0। आप क्या करो, इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 डालो, सो ऑब्वियसली आपको y का वैल्यू मिलेगा माइनस सी बाई बी। क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस सी बाई मिल जाएगा। अब आप क्या करो, नेक्स्ट y इक्वल्स टू 0 ले लो, सो ऑब्वियसली आपको x का वैल्यू मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो वी गेट माइनस सी बाई ए। ये 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी बेटा। अब ये 2 वैल्यूज़ क्या करो, आपका जो 2 पॉइंट फॉर्म है जो मैंने इसके पहले लिया है, कौन से वाला, m इज इक्वल टू, मैंने आपको ये बताया है, m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, इसको यूज़ करो। चलो इसको यूज़ करते और इसको प्रूव करते, क्या ये माइनस ए बाई बी आता है। सो y2 इज नथिंग बट माइनस सी बाई ए माइनस 0 अपॉन 0 माइनस x2 माइनस x1 एंड x1 इज माइनस सी बाई ए। ओके बच्चा, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल सी दैट इट विल बिकम सी बाई ए इंटू ए बाई सी, ऐसे आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए बाई बी आ जाएगा। देखो इतना ही आ रहा है ये। ओके, कितना आता है डायरेक्टली, माइनस ए बाई बी, तो ऐसे आता है बेटा ये। इसको 2 पॉइंट फॉर्म में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नॉन नेक्स्ट देखना है बेटा हम लोगों को 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, सपोज 3 कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर रहा हूँ 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, ये वाले जो पॉइंट्स है बेटा, ये आपको स्टेट बोर्ड में तो हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपको ये MSCT में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखोगे आप कि आप कब बोल सकते हो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, सो लेट अस से मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंट्स लेता हूँ बेटा, A B C, B एनी 3 पॉइंट्स। मैंने क्या कर लिया बेटा, कोई तो भी 3 पॉइंट्स ले लिए। अब मुझे इस 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। तो ये कोलिनियर कब होते हैं, इसकी कंडीशन समझ लो। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इस केस में बेटा ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये कंडीशन है कोलिनियर पॉइंट्स की, एक की लाइन पे लाई करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहेगा, दोनों का स्लोप सेम रहेगा। ओके, अगर आप इसको देखो तो ये ऑब्वियस है, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, लेकिन आपको समझने के लिए, समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ से आप बोलोगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। सॉरी सॉरी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। बेटा नेक्स्ट पॉइंट बहुत काम का है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा ये क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये आपको पूछता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर अज्यूम कर लेते फर्स्ट लाइन हमारा L1 है और सेकेंड लाइन क्या है, L2 है, और यहाँ एक एंगल ले लेते थीटा विद द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है बेटा, इनके बीच का एक एंगल है। सो इस केस में आपको एंगल फाइंड करना है। सो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला भूलोगे नहीं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 वेयर m1 इंटू m2 नॉट इक्वल्स टू -1। ये है बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ से आप फाइंड करोगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ से निकलेगा आपका। अब यहाँ m1 m2 क्या लिया है, सो यहाँ पर m1 जो है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है और m2 जो है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखोगे, tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ से मैं आपको दो कंडीशन बताने जा रहा हूँ, ये कंडीशन को आप कभी नहीं बोलोगे, ये आपको डेरिवेटिव में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है बेटा आपका, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है, दो लाइन्स क्या होती है, अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। और सेकंड कंडीशन जो है, if two lines are perpendicular then the product of their slopes is equal to -1। इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो -1 के इक्वल आएगा। ये दो कंडीशंस आपको कभी नहीं बोलनी। जब भी आप एंगल की बात करोगे तो साथ में आप ये दो कंडीशंस ऐड कर लोगे। नंबर 1, टू लाइन्स आर पैरेलल if and only if m1 equals to m2 and two lines are perpendicular then the product of their slopes, that is m1 into m2, is always equals to -1। take a screenshot fast। now next move on to different forms of line। different forms होते हैं बेटा लाइन के, और ये सभी बच्चों को जानना ज़रूरी है कि लाइन्स के डिफरेंस फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 1 पे आता है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं आपको इंटरसेप्ट का मतलब बताता हूँ अभी। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, अभी जस्ट आप फॉर्म को अज्यूम कर लोगे कि ये लाइन का एक फॉर्म है। फॉर्म है मतलब यहाँ से आप लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो लाइन का। लेकिन कब, जब आपके पास में इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो। ठीक है, तो मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है ये फॉर्म्स तो है लाइंस के, ये लाइंस के फॉर्म है, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करना है बच्चों को यही नहीं पता रहता है, इसको यूज़ कहाँ करना है। बेटा इसको यूज़ करोगे व्हेन वी हैव टू गिवन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट्स। हमको इंटरसेप्ट्स गिवन रहेगा और क्या गिवन रहेगा, स्लोप गिवन रहेगा, तो वहाँ आप इस वाले फॉर्म को यूज़ करोगे। अब यहाँ दो चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। नंबर 1, m इज़ द स्लोप, ओके, m इज़ द स्लोप एंड c इज़ y इंटरसेप्ट। यहाँ जो c होता है बेटा ये y इंटरसेप्ट होता है, इसको भूलोगे नहीं आप। मैं इंटरसेप्ट अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो c यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, और m क्या होता है बेटा, स्लोप। इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1।
ये है बेटा। इस केस में क्या होगा पता है आपको, इस केस में आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा, एक पॉइंट गिवन रहेगा। कौन सा गिवन पॉइंट है पता है आपको, x1 y1, ये आपका गिवन पॉइंट है और यहाँ आपको स्लोप गिवन है m। सो जैसे ही आपको एक पॉइंट दिखेगा और स्लोप दिखेगा तो आप यूज़ करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। टेक का स्क्रीन शॉट फास्ट। नौ इसके बाद में आता है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म भी आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालोगे इसको। 2 पॉइंट फॉर्म नंबर 3 पे 2 पॉइंट्स फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको बोला जाता है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ आपको 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे। कौन से पॉइंट्स गिवन रहेंगे यहाँ पर आपको, x1 y1 एंड x2 y2, ये पॉइंट्स बेटा आपको गिवन रहेंगे। सो यहाँ से आप ये वाला फॉर्म यूज़ करोगे। एंड लास्ट 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बेटा 2 इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले आप फॉर्म देख लो, देन मैं आपको इंटरसेप्ट समझा देता हूँ। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये आपको डेरिवेटिव में आएगा बेटा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। सो आपको ये याद रखना है, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तो बहुत सिंपल है बेटा। लाइन क्या करती है, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे यहाँ पर सपोज ये a है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0 और ये मेरा सेकंड पॉइंट है b,0, b। ओके, सो ये लाइन क्या कर रही है आपकी, x एक्सिस को a पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस केस में x इंटरसेप्ट रहेगा, x इंटरसेप्ट क्या रहेगा, स्मॉल a रहेगा। ओके, और ये y को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट जहाँ कर रही है उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। ये y को इंटरसेक्ट कर रही है, y इक्वल्स टू b। सो इस केस में y इंटरसेप्ट क्या रहेगा बेटा, b रहेगा। लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, दैट इज x इंटरसेप्ट, y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी दैट इज y इंटरसेप्ट। सो इसको आप कभी नहीं बोलोगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ओके बेटा, टुमारो वी विल सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इस लेक्चर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेटा ज़रूर से करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।